तो किस तरह से टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ये हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इस दिशा में मिल रहे बेहतर परिणामों की झलक टीबी उन्मूलन प्रयासों में हो रही प्रगति में देखी जा सकती है। जहां बाकी विश्व ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की है, वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इससे बहुत पहले ही लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। टीबी के मामलों की पहचान, उनके प्रभावी उपचार और टीबी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार की व्यापक पहल जमीनी स्तर पर अच्छे नतीजे दे रही है। यही वजह है कि टीबी के मामलों में 2015 की तुलना में 2023 में 17.7% की गिरावट आई है। वहीं टीबी से होने वाली मौतों में भी इस अवधि में 21.4% की कमी देखी गई है। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। टीबी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम सभी मामलों की पहचान करना है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 347 प्राथमिकता वाले जिलों में सरकार ने छुपे हुए मामलों की पहचान के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत 7,47,000 निक्षय शिविर लगाए गए। इससे टीबी के 3 लाख से अधिक छिपे मामलों की पहचान हुई। टीबी उपचार का दायरा 2015 की तुलना में 32% बढ़ा है। टीबी उपचार के क्रम में बेहतर पोषण के महत्व को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सहायता का प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, टीबी रोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत अब तक 3,635.29 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। इससे 1,24,00,000 लोगों को मदद मिली है। टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। इससे उपचार के बेहतर परिणाम पाने, टीबी के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी बढ़ाने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से मदद लेने की राह तैयार हुई है। छिपे हुए मामलों की तेजी से पहचान, उनका उपचार शुरू करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी उपचार सुविधा, बेहतर पोषण सुनिश्चित किए जाने, टीबी रोगियों की आर्थिक मदद और टीबी के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावी उपाय, ये वो कदम हैं जिन्होंने देश से टीबी को जड़ से मिटाने की जमीन तैयार की है। वो दिन दूर नहीं जब देश इससे पूरी तरह मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार लगातार उठा रही है तेज कदम और इसी कड़ी में भारत ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का 10,000 संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा कर लिया है। विश्व टीबी दिवस पर नई दिल्ली में इसे जारी करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों की पहचान और इलाज करने में मदद मिलेगी और देश भर के 9 संस्थान और 3 मंत्रालय मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूरे देश भर से सैंपल लिए गए और उसका विश्लेषण किया गया। आज जिस प्रकार से हमारी क्षमताएं हैं जीन को लेकर के, आज ही हमने 10,000 जीन सीक्वेंसेस मुकम्मल किए हैं आम जनसंख्या आबादी में, और हमारा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी हम 30-32 हज़ार सीक्वेंसिंग कर लेंगे, जिससे खास तौर से जो रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है उसकी पहले से जानकारी हासिल करना और उसका समाधान करने में वैज्ञानिकों को भी सुविधा रहेगी, चिकित्सकों को। तो आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग से टीबी की जांच और इलाज अब और आसान हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस बात पर जिक्र किया कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व टीबी दिवस की जो थीम है, हम कर सकते हैं, वो भारत ने करके दिखाया है और तमाम जो बड़े डेटा हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि किस तरह से टीबी उन्मूलन अभियान को एक जन भागीदारी में, एक जन आंदोलन में
तब्दील किया गया है और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि 150 से ज़्यादा पूरे देश भर के जो एमपी हैं और 1000 से ज़्यादा एमएलए और तमाम पंचायतों से लोग जो है इसमें शामिल हुए और इसे सफल बनाने की दिशा में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सेदारी की। तो किस तरह की ये हिस्सेदारी है और किस तरह से देश इसमें बढ़ रहा है आगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ